मुकद्दर की जंजीरें माइनस किस्त नंबर 5। गुज़श्ता किस्त में आपने देखा, सारा ने हमजा पर झूठा मुकदमा करके उसे जेल भिजवा दिया, मगर जोया ने कमाल हिम्मत और जहानत का सबूत देते हुए सारा के अपने ही भेजे गए पैगामात को उसके खिलाफ ढाल बनाया। जोया की मेहनत से हमजा रहा होकर घर तो आ गया और उसके दिल में जोया के लिए इज्जत भी पैदा हुई, मगर सारा ने हार नहीं मानी और अब वो मीडिया को साथ लेकर हमजा के घर के बाहर पहुंच चुकी है ताकि पूरे शहर में इस खानदान को रुसवा कर सके। अब आगे। बाहर शोर और गुल की आवाजें सुनकर पूरे घर में खुलबुली मच गई। कैमरों की फ्लैश लाइट्स खिड़कियों के पर्दों से छन कर अंदर आ रही थीं। सारा बाहर खड़ी चीख चीख कर हमजा पर धोखाधड़ी के इल्जामात लगा रही थी और मीडिया के नुमाइंदे मिर्च मसाला लगाकर उस खबर को लाइव नशर कर रहे थे। सलीम साहब का ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ने लगा। ये लड़की हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी, हमारी शराफत का तमाशा बन रहा है, उन्होंने लर्जती आवाज में कहा। हमजा गुस्से से बाहर निकलने लगा तो जोया ने उसका रास्ता रोक लिया। नहीं हमजा, उस वक्त बाहर जाना सारा के जाल में फंसने के बराबर है। वो यही चाहती है कि आप बाहर निकलें, गुस्सा करें और वो उसे रिकॉर्ड करके आपको एक जालिम इंसान साबित कर दे, जोया ने निहायत संजीदगी से समझाया। तो क्या हम यहाँ छुप कर बैठे रहें? वो मेरी फैमिली की इज्जत उछाल रही है जोया। हमजा की आवाज में गुस्सा और बेबसी दोनों थे। जोया ने एक गहरी सांस ली और अपने दुपट्टे को दुरुस्त किया। बाहर में जाऊंगी, एक औरत के लगाए गए इल्जामात का जवाब जब उसके घर की दूसरी औरत पूरे वकार के साथ देगी तो मीडिया को असल सच्चाई नजर आएगी। हमजा और सलीम साहब ने हैरत से जोया को देखा। बेगम सलीम ने डरते हुए कहा, बेटी, वो लोग बहुत बदतमीज हैं, तुम्हें उल्टा सीधा बोलेंगे। जोया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अम्मी जान, जिसका भरोसा अल्लाह पर हो उसे किसी की जबान से डर नहीं लगता, आप बस दुआ करें। जोया ने घर का मरकजी दरवाजा खोला और बाहर निकली। जैसे ही वो बाहर आई, दर्जनों माइक उसके सामने आ गए और कैमरे उसके चेहरे पर फोकस हो गए। सारा ने जोया को देखकर अपनी आवाज और ऊंची कर दी। देखो, ये है वो लड़की जिसने पैसों की खातिर हमजा को मुझसे छीना। जोया खामोशी से खड़ी रही यहाँ तक कि मीडिया वाले थोड़े पुरसुकून हुए। फिर उसने निहायत ठहराव और बुलंद आवाज में कहना शुरू किया, मेरा नाम जोया हमजा है और मैं उस घर की कानूनी और शरई बहू हूँ। आप सब यहाँ एक तरफ का मौक़िफ़ सुनने आए हैं, लेकिन क्या किसी ने ये सोचा कि अगर सारा साहिबा के पास कोई सबूत होता तो वो उस वक्त थाने में होती, सड़क पर तमाशा ना कर रही होती? जोया की पुरएतमाद आवाज ने रिपोर्टर्स को खामोश कर दिया। उसने अपना फोन निकाला और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग प्ले कर दी जिसमें सारा वाज़ेह तौर पर हमजा को धमकी दे रही थी कि अगर उसने उसे पैसे ना दिए तो वो उसे और उसके खानदान को रुसवा कर देगी। महफिल का रंग एकदम बदल गया। रिपोर्टर्स के सवालात अब सारा की तरफ मुड़ने लगे। सारा का चेहरा जर्द पड़ गया। उसे तवक्को नहीं थी कि जोया इतनी तैयारी के साथ बाहर आएगी। सारा का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से तमतमा उठा। वो रिपोर्टर्स जो चंद मिनट पहले उसकी हिमायत कर रहे थे अब उससे चुभते हुए सवालात कर रहे थे। सारा साहिबा, क्या ये सच है कि आपने हमजा साहब को ब्लैकमेल करने की कोशिश की? क्या ये सारा ड्रामा सिर्फ पैसों के लिए था? सारा के पास उन सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो बड़बड़ाती हुई अपनी गाड़ी की तरफ भागी और मीडिया का हुजूम भी उसके पीछे लपका। यूं घर के बाहर का मंजर चंद ही लम्हों में साफ हो गया। जोया जब घर के अंदर दाखिल हुई तो पूरा खानदान उसे एक फाते की तरह देख रहा था। हमजा जो अब तक दरवाजे के पीछे खड़ा सब देख रहा था, जोया के करीब आया। उसकी आंखों में आज वो गुरूर नहीं था जो पहले दिन था, बल्कि एक गहरी ममनूनियत थी। जोया, तुमने आज जो किया वो कोई और नहीं कर सकता था। तुमने सिर्फ मेरी नहीं बल्कि मेरे पूरे खानदान की पगड़ी उछलने से बचा ली, हमजा ने भराई हुई आवाज में कहा। सलीम साहब ने जोया के सर पर हाथ रखा और उनकी आंखों में फख्र के आंसू थे। बेटी, मैंने तुम्हें इस घर में एक बहू बनाकर लाया था, लेकिन तुमने आज साबित कर दिया कि तुम उस घर की मुहाफिज हो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। घर में सुकून तो आ गया था, लेकिन हमजा के दिल में अब एक नई कश्मकश शुरू हो गई थी। उसे रह रहकर अपने वो तल्ख अल्फाज याद आ रहे थे जो उसने निकाह की पहली रात जोया से कहे थे। वो जितना जोया के करीब जाने की कोशिश करता, उसे अपनी माजी की गलतियां उतनी ही बड़ी दीवार बनकर नजर आती। वो रात भर कमरे में टहलता रहा, जबकि जोया सुकून से जाए नमाज पर बैठी अपने रब का शुक्र अदा कर रही थी।
अगली सुबह हमजा ने फैसला किया कि वो जोया को उसकी जिंदगी की तमाम खुशियां लौटाएगा। उसने जोया के लिए उसकी पसंद के फूल मंगवाए और एक कीमती अंगूठी खरीदी। वो चाहता था कि आज वो अपने दिल का हाल जोया से कह दे। शाम के वक्त जब वो घर पहुंचा तो माहौल एक बार फिर बदला हुआ था। ड्राइंग रूम में जोया के वालिद तशरीफ फरमा थे और उनका चेहरा काफी संजीदा था। हमजा बेटा, बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, जोया के वालिद ने कहा। हमजा धड़कते दिल के साथ बैठ गया। देखो, मुझे सब मालूम हो चुका है कि पिछले दिनों इस घर में क्या कुछ हुआ। जोया ने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन दीवारों के भी कान होते हैं। मैं अपनी बेटी को यहाँ इसलिए नहीं छोड़ा था कि उसे रोज एक नई अदालत में खड़ा होना पड़े। मैं जोया को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। हमजा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पांव तले से जमीन निकाल ली हो। वो अभी तो जोया को पहचानना शुरू हुआ था और अब वो उसे खोने के डर से कांप उठा। अबू जान, मैं मानता हूँ मुझसे गलतियां हुई, लेकिन मैं अब सब ठीक करना चाहता हूँ, हमजा ने इल्तिजाइया अंदाज में कहा। जोया खामोशी से एक कोने में खड़ी ये सब सुन रही थी। उसकी आंखों में उदासी थी, लेकिन वो अपने वालिद के फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। माया और बेगम सलीम भी वहां आ गए और जोया के वालिद को रोकने की कोशिश करने लगे, मगर वो अपने फैसले पर डटे हुए थे। जोया जब अपना सामान समेटने कमरे में आई तो हमजा पीछे पीछे आ गया। उसने जोया का हाथ थामा। क्या तुम भी जाना चाहती हो जोया? क्या तुम मुझे एक मौका और नहीं दोगी? जोया ने हमजा की आंखों में देखा, जहां सच्चाई और तड़प साफ नजर आ रही थी। हमजा, रिश्तों में जब एतबार की दरार आ जाए तो उसे भरने के लिए दूरी भी जरूरी होती है। मैं जाना नहीं चाहती, लेकिन मैं ये देखना चाहती हूँ कि क्या आपकी जिंदगी में मेरी जगह सिर्फ एक जरूरत की वजह से है, या वाकई आपके दिल में मेरे लिए कोई एहसास जागा है, जोया ने संजीदगी से जवाब दिया। हमजा खामोशी से उसे गाड़ी तक छोड़ने आया। जब जोया की गाड़ी नजरों से ओझल हो गई तो हमजा को महसूस हुआ कि उसके घर से रौनक चली गई है। उसे अब एहसास हो रहा था कि मुकद्दर की जंजीरें अगर टूट जाएं तो इंसान कितना तन्हा हो जाता है। उसने अहद किया कि वो जोया को वापस लाएगा, लेकिन इस बार वो इसे एक समझौता बनाकर नहीं बल्कि अपनी मोहब्बत बनाकर लाएगा। मुकद्दर की जंजीरें माइनस किस्त नंबर 5 यहाँ खत्म होती है। क्या हमजा की तड़प जोया को वापस ले आएगी, या सारा का साया अभी भी उनका पीछा कर रहा है? ये सब जानने के लिए अगली किस्त का इंतजार करें।